हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने काफ़ी कंसेप्ट किए थे। अगर उन कंसेप्ट में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कल हमने किए थे पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन, फीचर, पार्टनरशिप डीड, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन जो हमारा मेन कंसेप्ट था, उसमें जो कंसेप्ट आते थे वो किए थे हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। नाउ टुडे वी स्टार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स: ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विदड्रॉन इन कैश और काइंड बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। जब कोई पार्टनर फर्म में से कैश या कोई और चीज़ अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए लेके जाता है, तो उसे बोलते हैं हम ड्राइंग। जैसे ये तुम्हें पता ही है, जब फर्म, जो पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्ट करता है, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है फर्म। ऐसे ही फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करती है पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो कंसेप्ट हैं वो हम आज डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ सिंपल ड्राइंग का क्या होता है। ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 6%, 10%। अगर साथ में परसेंट है तो डिवाइड कितना करेंगे हम? 100। मल्टीप्लाई कितने मंथ के लिए उसने ड्राइंग यूज की है? 6 मंथ, 7, 5, 4, कुछ भी हो सकता है। तो डिवाइड क्या करेंगे? 12। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेशन के लिए काफ़ी मेथड है, वो हम डिटेल में करते हैं। फर्स्ट मेथड है, इसमें मंथ के अकॉर्डिंग होता है, वो मंथली ड्राइंग होती है जो। तो बट उसमें ध्यान क्या रखना है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ अ पार्टनर विदड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या होता है कि हर महीने की 1 तारीख को, फर्स्ट को, जैसे 1 जैन को, 1 फेब को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, ऐसे लाइक एज 1 दिसंबर तक अमाउंट भी फिक्स होगी इसमें, और डेट भी सेम होगी एवरी मंथ की। तो एक फॉर्मूला नोट करो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस फॉर्मूले से जितने भी हमारे ड्राइंग के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है, एवरेज पीरियड बोलते हैं उसको, एवरेज पीरियड। वो फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड 2। कि जब हम फर्स्ट ड्राइंग करते हैं उसके बाद हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट है ईयर क्लोज होने में, और जब हम लास्ट ड्राइंग करते हैं उसके बाद कितना टाइम है, उन दोनों टाइम को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 के साथ। जैसे कंसेप्ट हमारा फर्स्ट क्या था? इफ अ पार्टनर विदड्रॉज फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जैसे फर्स्ट ड्राइंग अब कब होगी? 1 जैन को। 1 जैन से लेके दिसंबर तक कितना टाइम है अपने पास? 12 मंथ। प्लस जब लास्ट ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग कब है हमारी? 1 दिसंबर को, क्योंकि फर्स्ट अगर जनवरी को है तो लास्ट ड्राइंग कब है हमारी? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर के बाद हमारे पास कितना टाइम है ईयर क्लोज होने में? 1 मंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 12 प्लस 1 डिवाइड 2, 13/2, 6.5 मंथ। इसका क्या आएगा? जब हम इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्या करेंगे? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई जो रेट गिवन होगा
मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट, ये था फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या है, जैसे इसमें था बिगिनिंग ऑफ ईच या एवरी मंथ, उसमें है मिडल ऑफ ईच या एवरी मंथ। मिडल, मिडल मतलब क्या होता है, अब इसमें मिडल का मतलब होता है कि मिड में, मंथ के मिड में, जैसे 15 जैन को, 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, ऐसे लाइक एज 15 दिसंबर तक। तो एवरेज पीरियड के हिसाब से 15 जैन के बाद हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट रह जाता है, 11.5 मंथ। प्लस जब 15 दिसंबर से करते हैं हम, तो उसके बाद कितना टाइम रह जाता है, 0.5 मंथ। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं 15 डेज, तो 15 डेज को हम बोलते हैं 0.5 मंथ, यानी कि हाफ मंथ। जब दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, तो हमारे पास आएगा 12/2, तो 6 मंथ का होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास वो है, जैसे ये मिडल था, वो है एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड अब क्या होगा, जैसे 31 जनवरी, 28 फेब, या फिर 29 है तो 29 फेब, 31 मार्च, ऐसे लाइक एज 31 दिसंबर तक। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट ड्राइंग है वो क्या होएगी, 31 जनवरी है, 31 जैन है, तो उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है हमारे पास, 11 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब है हमारी, 31 दिसंबर, तो उसके बाद कितना टाइम है हमारे पास लेफ्ट, कुछ भी नहीं लेफ्ट, कोई भी टाइम लेफ्ट नहीं है, इसलिए 0। डिवाइड 2, तो 11 डिवाइड 2, 5.5 मंथ्स। अब ये तो किए थे हमने ईच मंथ के, अब हम करेंगे क्वार्टरली। क्या करेंगे, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ। एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3। तो ये ध्यान में रखना है, अगर एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो एक ईयर में, पूरे साल में हमारे पास कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही जैसे हमने ऊपर मंथ का किया था, ऐसे ही क्वार्टर में करेंगे। उसके भी आगे 3 फॉर्मूले है यही। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें क्वार्टर की डिटेल बता देता हूँ कि हम इसमें लेके चलेंगे कि अपना जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है वो कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से। जैसे कि मैंने बताया ये है कि एंड कब होगा, 3 मंथ के बाद, तो अप्रैल, मई और जून। 30 जून को उसका एंड है फर्स्ट क्वार्टर का। सेकंड ऐसे ही स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, एंड कब होगा, 30 सितंबर को। थर्ड कब स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर से, एंड कब होगा उसका थर्ड का, 31 दिसंबर। फोर्थ कब स्टार्ट होगा, जनवरी से, और फोर्थ जो क्वार्टर एंड कब होगा, 31 मार्च को। अब हम आगे वही 3 फॉर्मूले जो वो करते हैं। फर्स्ट उसमें क्या आ जाता है, इफ अ पार्टनर विदड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में, सभी क्वार्टर जितने भी 4 क्वार्टर हैं, जैसे सभी क्वार्टर के स्टार्टिंग में मनी है जो वह विदड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे एवरेज पीरियड के हिसाब से करेंगे कि जब 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग की है, उसके बाद तो 12 मंथ ही हैं। लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट ड्राइंग होगी 1 जैन को। 1 जैन के बाद मार्च तक कितना टाइम है हमारे पास, 3 मंथ। तो वो क्या आएगा, 3, 12 + 3 डिवाइड 2, 15/2, तो 7.5 मंथ्स आ जाएंगे। सेकंड ऐसे ही है, ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, ईच क्वार्टर था, तो सेकंड आ जाएगा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि क्वार्टर का मिडल कब होगा। जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट है ना क्वार्टर, तो इसका मिड होगा 15 मई। सेकंड का कब होगा, 15 अगस्त। थर्ड का कब होगा, 15 नवंबर। और फोर्थ का कब होगा, 15 फेब। ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा एवरेज पीरियड क्या बनेगा मिडिल का। देखो जब 15 मई है उसके बाद कितना टाइम है, 15 डेज तो हमारे पास मई के हैं, 15 और 16 जितने भी हैं, मतलब उसको बोलते हैं 0.5 मंथ। और मई के बाद जून से मार्च तक कितना टाइम है हमारे पास,
10 मंथ, 10 प्लस 15 डेज मतलब 10.5 बोल सकते हैं उसको। प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी? 15 फेब को। 15 फेब के बाद हाफ मंथ तो फेब का है और एक मंथ अपने पास मार्च का, तो 1.5 डिवाइड 2, तो हमारे पास क्या होगा 12/2 6 मंथ। इसके बाद थर्ड इसका मतलब कि 6 है जो फॉर्मूला हमारे पास वो है, इफ अ पार्टनर विदड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो एंड कब हुआ है? मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट अगर अप्रैल से स्टार्ट है तो 30 जून को एंड होगा, सेकंड 30 सितंबर को, थर्ड 31 दिसंबर को और लास्ट कब होगा 31 मार्च को। एवरेज पीरियड के हिसाब से जब जून में हमने विदड्रॉ करवाए हैं अमाउंट तो उसके बाद कितना टाइम है लेफ्ट? 9 मंथ। प्लस अगर जब लास्ट ड्राइंग कब है? 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद हमारे पास क्या है? कोई भी डे नहीं है पेंडिंग, तो उसको हम लिखेंगे 0। तो 9 प्लस 0 डिवाइड 2, 9/2 4.5 मंथ। तो हम अब हमने क्या किया है, मंथली भी कर लिया और क्वार्टरली भी कर लिया। तो अब हम करेंगे हाफ ईयरली और 6 मंथ। तो अब इसमें पूरा साल नहीं देखना है, इसमें सिर्फ 6 मंथ देखना है। ठीक है, जैसे कि अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा तो एंड कब होगा? सितंबर का। तो अब हमने इसमें जैसे हम उसमें देखते थे कि 1 अप्रैल या 1 जैन को हमने विड्रॉ करवाया तो हमारे पास लेफ्ट में कितना टाइम है? 12 मंथ। बट इसमें 6 मंथ को ही देखना है। ठीक है, तो इसमें हम 7th फॉर्मूला जो वो क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो अब जैसे इसमें एवरेज पीरियड क्या होगा? 1 अप्रैल को विड्रॉ करवा रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास 6 मंथ है। प्लस लास्ट कब है? 1 सितंबर को लास्ट ड्राइंग है जो 1 सितंबर के बाद हमारे पास कितना टाइम है? 1 मंथ, सितंबर का ही मंथ है, डिवाइड 2, 7/2, तो हमारे पास क्या हो जाता है? 3.5 मंथ। जैसे ये बिगिनिंग का किया है ऐसे ही हम मिडिल का भी करेंगे और एंड का भी। हम अब करेंगे मिडिल का। मिडिल में क्या होगा, जैसे कि 15 अप्रैल से स्टार्ट है, अप्रैल के 15 डेज पेंडिंग है और 5 मंथ हुआ है तो 5.5 प्लस जब 15 सितंबर है तो हमारे पास 15 डेज ही पेंडिंग है सितंबर के, तो उसको बोलते हैं हाफ ईयर, हाफ मंथ या फिर 0.5 डिवाइड 2, 6/2 3 मंथ। तो अब हम करेंगे एंड वाला।